कश्मीर की हसीन वादियाँ दशकों से रक्त रंजित रही हैं। भारत के बंटवारे ने धरती के स्वर्ग पर ऐसे धब्बे छोड़े हैं जिससे मुक्ति के प्रयास आज भी जारी हैं। भारतीय संघ में शामिल होने वाले राजवाड़ों की संख्या 500 से भी अधिक, लेकिन सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक अवस्थिति के मामले में कश्मीर इन सब से अलग था। 19वीं सेंचुरी से पहले कश्मीर 5 अलग अलग क्षेत्रों में बटा था, जिसकी एक अलग सांस्कृतिक पहचान थी। 19वीं शताब्दी में डोगरा राजपूतों के एक राजघराने ने सभी क्षेत्रों को एक छतरी के नीचे ला दिया था। ये 5 क्षेत्र जम्मू, लद्दाख, कश्मीर घाटी, गिलगित और बाल्टिस्तान थे। जम्मू में विभाजन से पहले 53% मुसलमान थे, लेकिन बंटवारे के बाद हिंदू शरणार्थियों के आने के से यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक हो गई। कश्मीर घाटी यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। लद्दाख में बौद्ध बहुसंख्यक हैं। गिलगित और बाल्टिस्तान में शिया मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है। समस्या शुरू होती है देश के बंटवारे से। बंटवारे की शर्त ये थी कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके पाकिस्तान में शामिल होंगे और हिंदू बाहुल्य इलाके हिंदुस्तान में रहेंगे। पंजाब और बंगाल जैसे बड़े प्रांत जहां हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत बड़ी संख्या में थे, को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। मुसलमान मेजॉरिटी वाला क्षेत्र पाकिस्तान से जुड़ गया और हिंदू मेजॉरिटी वाला क्षेत्र हिंदुस्तान से। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कश्मीर रियासत में मुसलमान बहुसंख्यक थे, तो वह हिंदू मुसलमान वाले नियम के तहत पाकिस्तान में क्यों शामिल नहीं हुआ? या बंगाल और पंजाब की तरह रियासत को 2 हिस्सों में बांटकर जम्मू और लद्दाख भारत को और कश्मीर घाटी तथा गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया गया? इसका जवाब जवाहरलाल नेहरू के बयान से मिल जाता है, जो उन्होंने संविधान सभा में दिए थे। उन्होंने कहा, अपनी भौगोलिक स्थिति और सीमाओं के कारण जो 3 देशों सोवियत संघ, चीन और अफगानिस्तान को छूती है, कश्मीर ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारत से जुड़ा है। सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से कश्मीर कितना महत्वपूर्ण था, इसे दिसंबर 1955 में भारत आए सोवियत संघ के राष्ट्रपति खुश्चेव के वक्तव्य से समझा जा सकता है। उन्होंने नेहरू से कहा था, आप पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाएं तो आवाज़ लगाकर हमें बुला सकते हैं। ये तो बात हुई नेहरू और सोवियत संघ की। अब थोड़ी अमेरिका और ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आधुनिक विश्व की किसी भी घटना की चर्चा अमेरिका और ब्रिटेन के जिक्र किए संपन्न हो जाए, यह संभव ही नहीं है। दरअसल यह दौर शीत युद्ध का था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वे नए नए आज़ाद हुए देशों को आर्थिक और सैन्य सहायता का लालच दे रहे थे। अमेरिका और ब्रिटेन चाहते थे कि एशिया में उनका कोई पिट्ठू देश हो, और अगर उस देश की सीमा सोवियत संघ से टच करती हो तो ये तो सोने पे सुहागा होता। क्योंकि कश्मीर ऐसा ही इलाका था जिसकी सीमा सोवियत संघ से सटती थी। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन एड़ी चोटी का जोर लगाए थे कि कश्मीर पाकिस्तान के पाले में जाए, क्योंकि भारत का नेतृत्व गुट निरपेक्षता के प्रणेता नेहरू के हाथों में थी और उनसे अमेरिका ब्रिटेन ये अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि वे उनके गुट में शामिल हो जाएंगे। हाँ, पाकिस्तान से ऐसी अपेक्षा वे ज़रूर कर सकते थे, और ऐसा हुआ भी। पाकिस्तान उनके गुट में शामिल हो गया। कूटनीतिज्ञ नेहरू कश्मीर मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने चट्टान की तरह खड़े थे। वे पहले ही भांप गए थे कि कश्मीर अगर पाकिस्तान में गया तो पाकिस्तान को पिट्ठू बनाकर अमेरिका और ब्रिटेन सोवियत संघ को मात देने के लिए भारत के माथे पर सैन्य ताकत का नंगा नाच करेंगे। यही कारण था कि नेहरू पूरा कश्मीर भारत में चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अक्सर नेहरू की आलोचना इसलिए की जाती है, कहा यह जाता है कि कश्मीर के राजा हरि सिंह कश्मीर का विलय भारत में करना चाहते थे, लेकिन नेहरू आनाकानी कर रहे थे। सबसे पहले तो यह तथ्य ही पूरी तरह गलत है। हाँ, ये जरूर है कि 22 अक्टूबर 1947 के कबीलाई हमले के 2 दिन बाद 24 अक्टूबर को उन्होंने जरूर भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें सैन्य सहायता की मांग की गई थी। कबीलाई हमले से पहले महाराजा और उनके प्रधानमंत्री के बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि वे कश्मीर का विलय किसी भी कीमत पर भारत या फिर पाकिस्तान में नहीं करना चाहते थे। जून 1947 जब विभाजन की घोषणा की गई तो वाइसराय माउंटबेटन स्वयं कश्मीर रवाना हुए। वे यह आकलन करना चाहते थे कि कश्मीर रियासत किधर जाना चाहता है। वे श्रीनगर में रियासत के प्रधानमंत्री काक से मिले और उन्हें सलाह दी कि वे महाराजा को कहें कि वे कश्मीर विलय पर राजी हो जाएं, भले ही वे किसी भी देश में इसका विलय करें। प्रधानमंत्री का जवाब था, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। फिर वाइसराय हरि सिंह से मिलने की कोशिश की,
लेकिन नहीं मिल सके क्योंकि महाराजा ने पेट में दर्द का बहाना बनाया और वे वायसराय से मिलने से इनकार कर दिया। वायसराय की असफल मुलाकात के बाद नेहरू और गांधी खुद ही कश्मीर जाना चाहते थे, लेकिन महाराजा उनसे मिलने को तैयार नहीं थे। 15 अगस्त 1947 महाराजा ने बयान दिया कि कश्मीरी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकारते हुए अपने भाग्य का फैसला खुद करेंगे। 15 अगस्त 1947 तक महाराजा ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत या पाकिस्तान में से किसी में भी नहीं किया। इसने दोनों ही देशों के साथ एक यथास्थिति समझौता, जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं, करने की पेशकश की, जिसके तहत व्यक्तियों और आवश्यक वस्तुओं का सरहद के आर पार आबाद आवागमन होता। पाकिस्तान ने यह समझौता कर लिया। भारत ने कहा कि वह इंतज़ार करेगा और अपने हिसाब से फैसला लेगा। 12 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर के उप प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कहा, हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ दोस्ताना संबंध कायम करना चाहते हैं। लगातार उड़ रही अफवाहों के बावजूद हमारा भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ हमारी राय बदल सकती है, वो ये कि अगर दोनों देशों में से कोई भी हमारे खिलाफ शक्ति का इस्तेमाल करता है तो हम अपनी राय पर पुनर्विचार करेंगे। महाराजा ने मुझे कहा है कि उनकी महत्वाकांक्षा कश्मीर को पूरब का स्विट्ज़रलैंड बनाने की है, एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल निरपेक्ष होगा। इसके महज 2 सप्ताह बाद 22 अक्टूबर को राज्य पर उत्तर की दिशा से हमला कर दिया गया। 24 अक्टूबर 1947 को जब कबीलाई उरी से बारामूला की राह पर थे तो कश्मीर के महाराजा ने भारत सरकार को सैनिक सहायता के लिए संदेश भेजा। अगले दिन सुबह नई दिल्ली में सुरक्षा समिति की बैठक हुई और वीपी मेनन को ताज़ा हालात की जानकारी लेने के लिए श्रीनगर भेजा गया। वहां वीपी मेनन रियासत के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन के घर गए और उन्हें खबर मिली कि हमलावर बारामूला पहुंच गए हैं, जो वहां से महज 50 मील दूर था। मेनन ने महाराजा से मुलाकात की और उन्हें सलाह दी कि वे जम्मू चले जाएं, जो हमलावरों से सुरक्षित था। 26 अक्टूबर 1947 मेनन कश्मीर के प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली पहुंचते हैं। सुरक्षा समिति की दूसरी बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक में पटेल और नेहरू के अलावा शेख अब्दुल्ला भी थे, जो उस दिन दिल्ली में ही थे। महाजन और शेख दोनों ने ही अपील की कि कश्मीर में तत्काल सेना भेजी जाए और हमलावरों को खदेड़ा जाए। माउंटबेटन ने सलाह दी कि सेना भेजने से पहले हरी सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेना बेहतर होगा। मेनन तुरंत जम्मू रवाना होते हैं, जहां महाराजा ने शरण ले रखी थी। महाराज गहरी नींद में सोए हुए थे, उन्हें जगाया गया। उन्होंने तुरंत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। मेनन अपने साथ हस्ताक्षरित पत्र लेकर दिल्ली पहुंचते हैं। 27 अक्टूबर 1947 अब महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था तो भारतीय सैनिक कश्मीर भेजे गए और उन्होंने हमलावरों को बाहर निकाला। यह जानकर कि भारतीय फौज कश्मीर पहुंच गई है, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना आग बबूला हो गए। पहले तो उन्होंने कई गिलास ब्रांडी पी, फिर अपने जनरलों को कश्मीर की तरफ सेना भेजने को कहा। उनके ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने इस आदेश का पालन करने से मना कर दिया। इस तरह कुछ समय तक पाकिस्तान फौज संघर्ष से बाहर रही। 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन और जिन्ना की एक बैठक हुई। जिन्ना ने कहा कि अगर भारत कश्मीर पर से अपना दावा छोड़ दे तो पाकिस्तान जूनागढ़ से अपना दावा छोड़ने को तैयार है। दरअसल जूनागढ़ के नवाब ने जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में कर दिया था। वहां 82% जनता हिंदू थी। पटेल और नेहरू ने जूनागढ़ में सेना भेज दी। आंदोलन शुरू हो गया और डरकर नवाब पाकिस्तान भाग गया। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया, लेकिन माउंटबेटन को संतुष्ट करने के लिए भारत ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया। 91% वोट भारत के पक्ष में पड़े। जाहिर सी बात थी कि मुस्लिम आबादी ने भी भारत के पक्ष में वोट किया था। अतः इससे साबित हो चुका था कि केवल राजा की इच्छा ही सर्वोपरि नहीं है। राजा जो चाहे वो नहीं कर सकते थे। वो रियासत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकते थे। रियासत का भाग्य का फैसला वहां की जनता करती। तो ऐसे में कश्मीर में भी जनमत संग्रह का सुझाव दिया गया। अब चूंकि कश्मीर में बाहरी हमलावर घुस आए थे तो वे जब तक बाहर नहीं निकलते तब तक निष्पक्ष जनमत संग्रह नहीं हो सकता था। और निष्पक्ष जनमत संग्रह के लिए भारत को सुझाव दिया गया कि इसे यूनाइटेड नेशन की देखरेख में करवाया जाए। अतः भारत इसे यूनाइटेड नेशन ले गया, जहां अमेरिका और ब्रिटेन का दबदबा था, जो कि नहीं चाहते थे कि कश्मीर कभी भारत में जाए, और उन्होंने इस मामले में रोड़े अटकाए।